समटाइम्स आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट को खोलकर कोई ना कोई मैसेज शो होता है, या फिर हम किसी इमेज पे जब माउस लेके जाएं तो इमेज चेंज हो जाती है, माउस हटाएं तो वापस वही इमेज आ जाती है, या फिर किसी बटन के क्लिक करने पर हमें कोई ना कोई मैसेज दिखाई देता है। तो अब ये सब होता कैसे है? ये सब होता है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। So hey everyone, Assalamualaikum. This is me, Iman Maruf, and I hope you all are doing good. So yes, my dear friends, आज का हमारा टॉपिक भी है इवेंट्स के बारे में इन जावास्क्रिप्ट। अब इवेंट का मतलब अगर हम समझें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाओ तो इवेंट का मतलब होता है कोई भी एक्शन। अब एक्शन का मतलब क्या? एक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्शन को हम समझ सकते हैं कि एक्शन का मतलब किसी बटन का क्लिक होना, या फिर किसी बटन का डबल क्लिक होना, या फिर पेज का लोड होना, फॉर्म का सबमिट होना, या फिर किसी की का प्रेस होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं इवेंट्स हैं। तो इन्हीं इवेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल बनाई हुई है और उसको script.js से लिंक करवाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन बनाती हूँ जहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक मी। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पर एक बटन मिल गया जहाँ पर लिखा हुआ है क्या? क्लिक मी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब बेसिकली जो मैं क्लिक कर रही हूँ ये क्या है? ये इवेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब मेरे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लिक करने पे यहाँ पर कुछ ना कुछ काम परफॉर्म हो, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ क्या? मैंने यहाँ पे बटन पे मैंने कह दिया ऑन क्लिक, और एक अलर्ट लिखा कि बटन वॉज क्लिक्ड। अभी के लिए सिंटेक्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या फिर ये भी नहीं देखना है कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं, सिर्फ चेक करना है। ठीक है, अब दोबारा से मैं क्या करती हूँ, इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो नाउ वी कैन सी हियर अब कोई काम परफॉर्म हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप शो हो गया जहाँ पे एक मैसेज आ रहा है बटन वॉज क्लिक्ड। मैंने कहा ओके। ठीक, तो अब ये क्या हुआ? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? ये एक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये एक्शन कहलाया। एक्शन मतलब इवेंट। और ये जो मेरे पास काम हुआ है इसको हम कह सकते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, यानी जो हम एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं? यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक किया जा रहा है। तो बेसिकली जो क्लिक है ये क्या है? ये एक इवेंट है। और जैसे ही मेरे इस क्लिक करने पे ये जो मैसेज शो हो रहा है ये क्या है? ये इवेंट हैंडलिंग है। यानी मैंने ये कह दिया कि अगर ये इवेंट परफॉर्म किया जाए, यानी कि क्लिक वाला इवेंट परफॉर्म किया जाए, तो आप मेरा ये काम कर दो, यानी कि एक अलर्ट चला दो और उस पर लिखा हुआ हो जाए मेरे ये मैसेज बटन वॉज क्लिक। तो ये क्या है? ये इवेंट हैंडलिंग कहलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इवेंट कोई भी एक्शन परफॉर्म हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि क्लिक करने पे मेरा कोई ना कोई काम हो जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो इवेंट कहलाएगा, वो एक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक टर्म और है जो हमें पता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग यानी कि कोई भी काम, ठीक है, जो कि परफॉर्म हो, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिंग टू दैट इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। सही, यानी कि इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया? कोई भी काम जो कि इस इवेंट पर परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे हमारी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि क्लिक करने पर कोई काम परफॉर्म किया जा रहा है। वो कोई काम क्या है? वो कोई काम ये पॉपअप है, वो ये अलर्ट है जो शो हो रहा है हमारी स्क्रीन पर। तो ये क्या है? इवेंट हैंडलिंग कहलाएगा। ओके, और ये क्लिक करना, ये जो क्लिक है ये क्या कहलाएगा? इवेंट। अब जावास्क्रिप्ट में ना हमारे पास बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आपने क्या लिखना है? इवेंट रेफरेंस MDN, और इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। सही, कि माउस का क्लिक करना, माउस का डबल क्लिक करना, बहुत सारे इवेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे माउस का क्लिक करना, माउस का डबल क्लिक करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्या कीबोर्ड के कीज को प्रेस करना, की अप की डाउन, पेज का लोड होना, बहुत सारे इवेंट्स हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके सारे इवेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि क्लिक मी 2 टाइम्स। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास डबल क्लिक करने पे
कोई ना कोई काम परफॉर्म होना चाहिए, तो मैंने कहा ऑन डबल क्लिक। अच्छा, ऑन डबल क्लिक लिखा, डबल क्लिक करिए, यानी ऑन लिखा DBL यानी कि डबल और क्लिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि प्रिंट हो जाए मेरे पास, यानी कि console.log, और मेरा कोई काम प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने कहा डबल क्लिक। ठीक, जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो ये मेरा पहला वाला बटन है जिसमें क्लिक मी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करने से मेरे पास एक अलर्ट शो होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक मी पर जब भी कोई क्लिक करता है तो इस पे ऑन क्लिक एक इवेंट चलेगा और ये काम हो जाएगा, यानी कि अलर्ट में शो हो जाएगा बटन वॉज क्लिक। ठीक है, जाके मैंने आउटपुट चेक किया, मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे अलर्ट चल गया जहाँ पे लिखा हुआ है बटन वॉज क्लिक। मैंने कहा ओके। दूसरा मेरे पास बटन है जिस पर लिखा हुआ है क्लिक मी 2 टाइम्स, और इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है, मैंने एक इवेंट चलाया जिसका नाम है ऑन डबल क्लिक, यानी ऑन DBL यानी कि डबल और क्लिक के डबल क्लिक करने पर मेरे पास प्रिंट होना चाहिए, यानी कि console.log प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, डबल क्लिक। जाके इसको चेक करते, मैं गई, मैंने इस बटन पे 2 टाइम्स क्लिक किया, अब मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए क्या, डबल क्लिक। यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, डबल क्लिक, यानी 2 टाइम्स क्लिक करने पर। ठीक, सही। तो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इवेंट और इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू लेते हैं कि इवेंट का मतलब क्या होता है। इवेंट का मतलब कोई भी एक्शन हो गया, हमारे इस केस में एक्शन क्या है, ऑन क्लिक, यानी कि एक बार क्लिक करना इज एन इवेंट, ऑन क्लिक इज एन इवेंट। डबल क्लिक यानी ऑन डबल क्लिक क्या है, ये इवेंट है, ये भी क्या है, एक इवेंट है। तो ऑन क्लिक और ऑन डबल क्लिक क्या है, इवेंट है। सही। इसके बाद इवेंट का मतलब एक्शन हो गया, उसके बाद है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग का मतलब है कोई भी काम यानी कि उस इवेंट पर कोई भी काम परफॉर्म होना, यानी कि अगर मेरे पास ये इवेंट, कोई भी यूज़र एक इवेंट परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्लिक करता है, तो मेरा ये काम परफॉर्म हो जाना चाहिए क्या, कि मेरा अलर्ट चल जाना चाहिए। तो ये क्या है, इवेंट हैंडलिंग है। सही है, यानी कि ये इवेंट हैंडलिंग है, ये क्या कर रहे हैं, इस इवेंट को हैंडल कर रहा है कि ये काम हो जाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर ये console.log ये प्रिंट होना, ये क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग है, यानी इस इवेंट पर ये काम हो जाना चाहिए, तो ये क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि इवेंट क्या होता है और इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि अच्छा सही, वो बात भी ठीक है कि ये जो है ना, ये यहाँ पर जो हमने किया है कि यहाँ पर है इनलाइन इवेंट हैंडलिंग हमने की है। इनलाइन इवेंट हैंडलिंग मतलब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम इनलाइन इवेंट हैंडलिंग करें कि बटन के टैग के अंदर ही हम अपने सारे इवेंट्स को लिख रहे हैं, यानी HTML के अंदर ही हम क्या करें, हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये अच्छी अप्रोच नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक बेटर अप्रोच ये है कि हम script.js की फाइल में इन काम को करवाएं। जैसे मैं यहाँ पर इस बटन को भी हटा देती हूँ, मुझे ये बटन नहीं चाहिए, मेरे पास ये पहला बटन है जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक मी। ठीक है, इस क्लिक मी पे मैं क्या करूँगी, ये इनलाइन इवेंट हैंडलिंग मुझे नहीं करनी, क्योंकि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अभी तो आप कर लेंगे, अभी आपके पास इतना ज़्यादा कोई कोड नहीं है, लेकिन जब हमारे पास पूरी वेबसाइट्स होंगी, तो जब हम ये इवेंट हैंडलिंग यानी इनलाइन इवेंट हैंडलिंग करेंगे, HTML के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे, तो हमारा कोड बहुत मैसी हो जाएगा, तो ये काम हमें नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस बटन को पहले मैं ID दे देती हूँ कोई भी, तो मैंने यहाँ पे कह दिया ID BTN। ठीक, इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे गेट करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट, डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया BTN। ठीक है, मैंने गेट कर लिया। अब सिंपल जो ये काम आपने किया है, इसको एक वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया बटन, या आप BTN भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे BTN भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, इस लाइन ऑफ कोड में आपने ये किया है, सिंपल इस वाले बटन को जिसकी ID हमने BTN दी है, इसको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट किया। ठीक है, कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके आपने इसको गेट कर दिया, और सिंपल यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इस BTN को गेट करूँगी,
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला बटन आएगा। सही, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, BTN को गेट किया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे कह दिया ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, पैरेंथेसिस लगा सकती हूँ, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर डबल कोट्स लिखूंगी। डबल कोट्स के अंदर मैं बताऊंगी मैंने कौन सा इवेंट परफॉर्म करवाना है। जैसे मैं चाहती हूँ क्लिक करवाना, ठीक है, क्लिक करवाने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बाद हमने लगाया पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी काम होगा वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं क्या काम करवाना चाहती हूँ, जैसे मैं एक अलर्ट शो करवाना चाहती हूँ, मैंने कहा अलर्ट और बटन वॉज क्लिक्ड, ये काम मैं करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस BTN यानी बटन को गेट किया, यहाँ पर मैंने कहा डॉट एड इवेंट लिस्नर। सही है, अभी के लिए एक फंक्शन है, अब ये क्या है इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने ये किया, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक इवेंट पास किया। मैं ये बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे कौन सा इवेंट परफॉर्म करवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, क्लिक। उसके बाद मैंने एक फंक्शन चलाया जो कि मेरा क्या काम करवा रहा है, एक अलर्ट को शो करवाएगा। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो यहाँ पर मेरे पास एक बटन है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, बटन वॉज क्लिक। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं क्लिक सक्सेसफुली, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने यहाँ पे कह दिया क्लिक सक्सेसफुली, ठीक। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो अब की बार मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, क्लिक सक्सेसफुली। सही, इसी तरह से अगर हम चाहते तो यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पे कह दिया होता डबल क्लिक, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए क्या, डबल क्लिक सक्सेसफुली। तो 2 बार क्लिक करने पे क्या हो रहा है, डबल क्लिक सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है, अच्छी अप्रोच है। हमें इस तरह से अपने इवेंट्स को हैंडल करना होता है। इनलाइन हैंडलिंग इजी तो है, बट अभी आपको इजी लग रही है, लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो कोड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है कि HTML के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिखना इज नॉट अ गुड वे। तो हम कैसे काम करते हैं, हम इसी तरह से काम करते हैं डॉट एड इवेंट लिस्नर से। अब एड इवेंट लिस्नर कुछ भी नहीं है, इसको हम देखो, ये जो डॉट एड इवेंट लिस्नर है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये 3 वर्ड्स पर है। देखो, ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड का मतलब कि भाई आपने कौन सा इवेंट ऐड करना है, आप वो ऐड करो। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक हम कर रहे हैं या हम क्लिक कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ऐड मतलब ऐड करो। क्या ऐड करो, एक इवेंट ऐड करो, ठीक है, इवेंट बताना होता है। और लिसनर मतलब कि वो उस इवेंट को देखेगा, उसको ऐड करेगा और फिर कोई ना कोई काम परफॉर्म करवाएगा। तो लिसनर का मतलब लिसनिंग हो गया, सही। तो फिर ये बनता है ऐड इवेंट लिस्नर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो लग सकता है 1-2 बार जब हम कोड लिखेंगे तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बटन को गेट करना है, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है। यहाँ पे 2 पैरामीटर जाते हैं, एक आपका वो काम जो आपने करवाना है परफॉर्म, और एक आपका इवेंट जो आप बताते हैं कि मुझे ये इवेंट परफॉर्म करवाना है, सही। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। इतना कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 बार आप कोड लिखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, सही। तो अभी हमने 2 चीज़ों को एक्सप्लोर किया, 2 इवेंट्स को एक्सप्लोर किया, क्लिक एंड डबल क्लिक। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक मेरे पास इमेज है, सही, और एक इमेज ले लिया मैंने यहाँ पर, जो मेरे पास यहाँ पर 2 हैं पहले से, बिफोर डॉट png और आफ्टर डॉट png। मैंने यहाँ पे क्या, बिफोर डॉट png, सही। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई आउटपुट भी मिल जाएगा। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे एक इमेज मिल गई, सही। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं माउस इस पे लेके जाऊँ ना तो ये इमेज चेंज हो जाए। अब ये काम कैसे होगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इवेंट चलाया, मैंने कहा ऑन माउस ओवर। ये भी एक इवेंट होता है कि जब भी माउस इस पे लेके जाऊं तो मेरा कोई ना कोई काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि सोर्स जो है वो चेंज हो जाए, सोर्स चेंज हो जाए और मेरे पास इमेज चेंज हो जाए। यानी कि सोर्स पे मैंने सोर्स ही चेंज कर दी। यहाँ पे मैंने बिफोर png लिखा हुआ था, अब मैंने कह दिया जैसे ही माउस ओवर हो
तो मेरे पास सोर्स चेंज हो जाए, यानी कि इमेज चेंज हो जाए, और कौन सी इमेज हो जाए, आफ्टर डॉट png। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो जैसे ही मैं माउस इस इमेज के ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरी ये इमेज चेंज हो जाएगी। सही, जैसे ही मैं माउस इस पर लेके आई तो ये इमेज चेंज हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं माउस हटाऊं तो मेरी ये जो इमेज है ये वापस से पहले जैसी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कह दिया ऑन माउस आउट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कहा सोर्स मुझे दोबारा चेंज करना है माउस आउट पे, तो मैंने इक्वल टू लगाया, सिंगल कोट्स लगाए, और मैंने कह दिया कि वापस से बिफोर डॉट png। ये कोड है सही। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो जैसे ही मैं माउस इस पर लेकर जाऊंगी इमेज चेंज हो गई, जैसे ही मैं माउस हटाऊंगी तो इमेज वापस से पहले जैसी आ गई। सही, ठीक। तो ये ऑन माउस ओवर क्या है, ये भी एक इवेंट है, और ये ऑन माउस आउट क्या है, ये भी एक इवेंट है। अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ इनलाइन हैंडलिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर हम डबल कोट्स नहीं लगा सकते। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो डबल कोट्स लगाए हुए हैं, ऑन माउस ओवर के बाद डबल कोट है, ठीक है, लेकिन जब मैंने सोर्स लिखा है तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज किए हैं, मैंने डबल कोट यूज नहीं किए। सही, इसी तरह से इस बार एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर जो मेरे पास बटन है, मैंने यहाँ पे ऑन डबल क्लिक के बाद डबल कोट्स डाले, लेकिन जब मैंने कंसोल डॉट लॉग के बाद अंदर अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया तो वो मैंने सिंगल कोट्स में करवाया। अगर यहाँ पे अपने पहले वाले बटन की एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन इवेंट हैंडलिंग करती, अगर मैं इस बटन पर अपने क्लिक मी वाले बटन पर इनलाइन इवेंट हैंडलिंग करती, मैं कहती ऑन क्लिक के क्लिक होने पर मेरा क्या काम होना चाहिए, मेरे पास एक अलर्ट शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखती ऑन क्लिक के बाद बाहर देखो क्या है, डबल कोट्स डले हुए हैं। सही है, अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट शो करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा होता अलर्ट, पैरेंथेसिस लगाए होते हैं। अब पैरेंथेसिस के बाद देखो हमारे पास चॉइस होती है कि हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, सिंगल कोट्स, लेकिन जब भी हम इनलाइन इवेंट हैंडलिंग करते हैं तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा। तो कीप इन माइंड कि आपने यहाँ पे सिंगल कोट्स को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला ओपनिंग देखेगा और पहले वाला ही क्लोजिंग देखेगा, उसी को क्लोजिंग समझेगा, आगे वो जाएगा ही नहीं, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो कीप इन माइंड कि हमने डबल कोट्स के बाद जब भी हम अंदर कोट्स लगाने होंगे तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे। सही है, उसके बाद फिर अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे, चाहे आप अलर्ट के अंदर लिख रहे हैं या आप कंसोल के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप सोर्स के एट्रीब्यूट में अपना सोर्स को डालें, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स ही यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो जस्ट ये बात आपने याद रखनी है। सही, जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो अब मेरा काम हो जाएगा, कहाँ ये मेरा बटन, ये रहा, क्लिक मी पे क्लिक करते ही क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है। इसके अलावा एक इवेंट और है जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड लोड। सही, तो लोड पे क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जैसे ही ना मेरा पेज मैं रीलोड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप शो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने गेट किया कि विंडो डॉट, और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगाई, यहाँ पर मैं कह देती लोड। सही, और लोड होने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन चलना चाहिए, 1 मिनट, और यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, एक अलर्ट चल जाए। क्या अलर्ट चल जाए, पेज लोड सक्सेसफुली। सही, जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो सही, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं पेज को रिलोड करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या एक पॉपअप शो हो गया, पेज लोडेड सक्सेसफुली। ये कैसे हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने पूरी विंडो को यानी अपने पूरे ब्राउजर को गेट किया, यहाँ पे एक इवेंट चला दिया डॉट एट इवेंट लिस्टनर, जिसका इवेंट है लोड, के लोड होने पर एक फंक्शन चला दो जो कि ये काम कर रहा है, एक अलर्ट शो कर रहा है, क्या, पेज लोडेड सक्सेसफुली। सही, इसी तरह से इसके अलावा भी बहुत से इवेंट होते हैं, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। ये सारे इवेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, इनको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इवेंट क्या है, इवेंट हैंडलिंग क्या है, इनलाइन हैंडलिंग किस तरह से होती है, और प्रॉपर जो एक अच्छी अप्रोच है
जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आप इवेंट हैंडलिंग करें तो वो किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इवेंट्स बहुत तरह के होते हैं। माउस के अलग इवेंट्स हैं, कीबोर्ड्स के अलग इवेंट्स हैं, कि की अप, की डाउन, की राइट लेफ्ट प्रेस करने पे क्या होना चाहिए। सही, इनको हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आपका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक दफ़ा अगर मैं दोबारा समझाऊँ तो इवेंट क्या हो गया, इवेंट एक एक्शन हो गया, ठीक है। कोई एक्शन कुछ भी हो सकता है, क्लिक करना, डबल क्लिक करना, इमेज को चेंज करना, माउस ओवर करना, माउस आउट करना। सही, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, कोई भी काम परफॉर्म होना जो उस इवेंट पर किया जा रहा है। तो ये हो गया इवेंट और ये हो गया इवेंट हैंडलिंग। सही, इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा इनलाइन है इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर का यूज़ करके आप एक प्रॉपर इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक। या अगर हम एक एग्जांपल लेना तो देखो, इवेंट हैंडलिंग की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो एक डोर बेल, ठीक है। आप गेस्ट आते हैं, एक डोर बेल बजाते हैं, तो ये डोर बेल जो उन्होंने बजाई है वो क्या है, वो एक इवेंट है। अब उन्होंने एक इवेंट परफॉर्म कर दिया, ठीक है, वो हो गया डोर बेल का प्रेस होना, क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। अब अंदर से आप जाके दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये दरवाजे का खुलना, ये डोर का खुलना, ये क्या हो गया, ये इवेंट हैंडलिंग हो गया, यानी आपने रिएक्ट किया है। तो जावास्क्रिप्ट भी ये क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है कि एक अलर्ट शो करवाना, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। यहाँ पे अलर्ट शो करवाना, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। सही, ऑलराइट। यहाँ पे ये इमेज का सोर्स चेंज कर देना, ये माउस ओवर करने पर इमेज का सोर्स चेंज कर देना, क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग है। माउस वापस से हटाने पर सोर्स चेंज कर देना, क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट करवाना, क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है और इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, दैट्स इट। क्योंकि इवेंट बहुत तरह के हैं जावास्क्रिप्ट में, आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे और हम बहुत सी यूज़फुल चीज़ें भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और समझ में होगा। बाकी आने वाले लेक्चर में हम बाकी के अपने इवेंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।